हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स जॉन के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत ही होने वाला है आपके लिए खास, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं STSC एग्ज़ाम के बारे में। तो क्या है ये एग्ज़ाम, क्या है इसका सिलेबस, और इसके बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि STSC एग्ज़ाम आखिर है क्या। तो STSC एग्ज़ाम राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा है, जिसकी फुल फॉर्म है हमारे पास राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा। ठीक है, तो इसके अंदर ये नाम से पता चल रहा है ये स्टेट की है, तो सिर्फ इसके अंदर राजस्थान राज्य के विद्यार्थी ही आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि इसके लिए राजस्थान का निवासी होना अनिवार्य है। और ये एग्जाम कौन कौन दे सकता है? ये 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी दे सकते हैं, जो अभी 10वीं में पढ़ रहे हैं या 12वीं में पढ़ रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिर्फ 12वीं क्लास के बारे में। तो चलिए देखते हैं इसके आगे। तो सबसे पहले कि STSC एग्जाम क्या है, कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा कि अगर आप कक्षा 12वीं के विद्यार्थी हैं तो कक्षा 11वीं में न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए। न्यूनतम कितने प्रतिशत? 50%। 11th क्लास के अंदर आपके पास ये जो नोटिफिकेशन है ये ओल्ड नोटिफिकेशन है, हर साल नया नोटिफिकेशन आता है, लेकिन सिलेबस और क्राइटेरिया सेम रहता है। तो 11th क्लास में आपके पास होने चाहिए 50%, 50% होने चाहिए। और ये आर्ट्स, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग और वाणिज्य वर्ग, यानी आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपके फ्रेंड आर्ट्स वाले हैं, कॉमर्स वाले या साइंस वाले, तो उनके साथ में भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो अब इसमें बेनिफिट क्या है और कौन कौन एग्जाम दे सकते हैं, तो ये तो हमने देख लिया कि कौन कौन दे सकते हैं। 11th में 50% से अबोव जो नंबर लाएंगे वो दे सकते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन सी स्कूल्स आती है? सेंट्रल स्कूल, राजस्थान के सभी मान्यता प्राप्त स्कूल, यानी इसमें जो गवर्नमेंट के, प्राइवेट के सभी स्कूल इंक्लूड है। प्राइवेट स्कूल वाले स्टूडेंट्स भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। आगे देखते हैं कि हमें इसका फायदा क्या मिलेगा, कितने रुपए मिलेंगे, क्या फायदा है इसका। तो सबसे पहले कि जो उम्मीदवार कला, साइंस और वाणिज्य 12th क्लास से एग्जाम में भाग लेते हैं, तो अगर वो 80% से ज्यादा लाते हैं, इस एग्जाम में 80% से ज्यादा आने चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद में उनकी मेरिट बनेगी। उनकी क्या बनेगी? मेरिट। याद रखिएगा, उनकी बनेगी मेरिट। और मेरिट के अंदर प्रथम 50 बच्चे, प्रथम 50 स्टूडेंट्स को प्रति माह 2000 रुपए मिलेंगे। प्रति माह कितने हजार मिलेंगे? 2000 रुपए। कब तक? स्नातक और स्नातकोत्तर। मतलब क्या है कि अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो इन दोनों में ही आपको प्रति माह 2000 रुपए मिलेंगे। और अगर आपने 10th क्लास में ये एग्जाम देके आप पास हो गए हैं, आप टॉप 50 के अंदर आ गए हैं, तो आपको हर महीने 1250 रुपए मिलेंगे 11th 12th के अंदर, 11th क्लास के अंदर और 12th क्लास के अंदर। और आगे भी आपको ये ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में सेम अमाउंट, यानी 2000 रुपए प्रति माह मिलेगा। अगर आपने 10th क्लास के अंदर ये एग्जाम पास कर लिया है तो फिर 12th क्लास में आपको देने की जरूरत नहीं है। फिर जो 90% से ऊपर लेके आएंगे उनको स्कॉलरशिप सर्टिफिकेट मिलेगा। 80 से अधिक और 90 तक जो लाएंगे उनको योग्यता प्रमाण पत्र मिलेगा। लेकिन इसी के साथ एक और चीज है कि अगर सबसे पहले तो आपने क्या देखा कि 50, टॉप 50, और इसके अंदर भी आप अगर आते हैं टॉप 20 के अंदर, तो इस टॉप 20 में क्या होगा कि जो फर्स्ट स्थान पे आएगा, जो प्रथम स्थान पे आएगा, उसको एक मुश्त 4000 रुपए देते हैं, यानी जो स्कॉलरशिप है उसके अलावा। और बाकी के जो 19 जने हैं उनको 2000 रुपए एक मुश्त दिया जाता है स्कॉलरशिप के अलावा। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया होगा कि राजस्थान लेवल का एग्जाम है, इसमें टॉप 50 में लाना होता है अपना स्थान, और टॉप 50 वाले स्टूडेंट्स को मिलता है स्कॉलरशिप। 80% से ऊपर टॉप 50 की मेरिट बनेगी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं कि ये जो मैंने फीस बताई है ये लास्ट एग्जाम की है। हो सकता है कि इस एग्जाम में इससे कम या इससे ज्यादा हो सकती है। तो जनरल के लिए विदाउट लेट फीस 250 रुपए थी, SC ST और OBC का जो था वो उसमें आ जाएगा 125 थी। ठीक है ना, तो इस फीस को तो आप देखिए मत अभी, क्योंकि हर साल न्यू फीस आती है, तो इस फीस को मत देखिएगा, ये लास्ट ईयर का है।
तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसका पैटर्न क्या है। पैटर्न हमेशा हर एग्जाम में फिक्स रहता है, भले 2022 का है 2023 का है, लगभग पैटर्न सेम रहता है। तो कितने पार्ट में पेपर होता है तो वो देख लीजिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 पार्ट में पेपर होता है। फर्स्ट पार्ट में आपके पास क्या आएगा, मेंटल एबिलिटी आएगी, जो कि 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। फिर सेकंड में आपके पास आएगा लैंग्वेज, यानी हिंदी इंग्लिश का पेपर, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश का पेपर, ये क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। अब थर्ड पार्ट में क्या आएगा, आपका स्कूल एप्टीट्यूड टेस्ट आएगा, जो कि 90 मार्क्स का होगा, 90 मार्क्स का होगा, और 90 ही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सबसे ज्यादा इसमें प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों को, क्योंकि मेंटल एबिलिटी टेस्ट में तो आपको पता चल गया 50 है। अब ये जो 90 क्वेश्चन आने वाले हैं, ये साइंस वाले स्टूडेंट के लिए 30 और 30 की फॉर्म में आने वाले हैं, यानी 30 आएंगे फिजिक्स के, 30 आएंगे केमिस्ट्री के, और 30 आएंगे मैथ या फिर बायो के। जिनके बायो है बायो का देंगे, जिनके मैथ है वो मैथ का देंगे। तो ये 3 पार्ट में आता है। आगे देखते हैं, ये अभी मैंने बता दिया 30 और 30 के अंदर। फिर कॉमर्स के अंदर भी 30 के अंदर आएगा, अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स या मैथमेटिक्स, जो भी लिए हुए। और आर्ट्स के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, और या फिर अगर आपने आर्ट्स के अंदर भी मैथमेटिक्स ले रखी है तो यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, 23 क्वेश्चन इसके, 23 क्वेश्चन इसके, 23 और 21 इसके, ठीक है। तो ये एग्जाम तो हमने देख लिया कि क्या है। अब इसका सिलेबस भी देख लेते हैं। जो पाठ्यक्रम है वो क्या होता है। पाठ्यक्रम आपके पास 12th के अंदर, अगर आप 12th के अंदर एग्जाम देते हैं तो इसका पाठ्यक्रम होगा 11th और 12th, 11th और 12th, 11th और 12th का इसका पाठ्यक्रम होगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि एग्जाम किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम होती है, वो भी आपको पता चल जाएगी। 11th 12th का कंबाइंड सिलेबस आएगा आपके पास। एग्जाम होगा एमसीक्यू टाइप का, एग्जाम होगा आपके पास एमसीक्यू टाइप का। तो एमसीक्यू क्वेश्चन में नो नेगेटिव मार्किंग, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो आपके पास हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क, 1 नंबर है, ये चीज याद रखनी है। आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चन ही आने वाले हैं, तो इसका मतलब ज्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन या डेरिवेशन या ऐसे नहीं आएंगे, पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन आएगा, पॉइंट टू पॉइंट। तो अगर आपको बेसिक क्लियर है 11th क्लास का, और अगर आप अभी 12th में तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम दे सकते हैं आराम से। और इसका एग्जाम लगभग नवंबर या दिसंबर में होता है। इसके जो फॉर्म आते हैं जुलाई अगस्त में आते हैं, ठीक है, जुलाई अगस्त में। तो ये नोटिफिकेशन एग्जाम का जो आएगा न्यूज़पेपर में आएगा, अलग से कोई किसी पोर्टल पे नहीं आता है, न्यूज़पेपर में आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो अखबार आते हैं उनको ठीक ढंग से पढ़ना है। और जब ये आएगा तो ये जो नोटिफिकेशन आएगा तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी डालूंगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कब आने वाला है, ये कब एग्जाम होगा, क्या क्या करना है इसमें। फिर अखबार के अंदर आएगा, आपको पता चल गया कि 11th क्लास में आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए। फिर आपके पास ये भी होना चाहिए कि आप राजस्थान के विद्यार्थी हैं, ठीक है। आपके पास क्या होना चाहिए, कौन कौन से प्रमाण पत्र होने चाहिए। एक तो आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, मूल निवास, ठीक है, मूल निवास। अगर आप ओबीसी एससी एसटी के हैं, ओबीसी या एससी एसटी के हैं, तो इनका सर्टिफिकेट, इनका प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए, इनका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, एमसीक्यू टाइप का पेपर होगा। ये जो फॉर्म आता है, इसका जो फॉर्म आएगा, ठीक है, वो स्कूल से भरा जाएगा, विद्यालय से भरा जाएगा। आप ई मित्र पे जाके नहीं भर सकते। जो आपकी स्कूल में डिटेल्स दी गई है, जो स्कूल में आपकी डिटेल्स दी गई है, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म भरना है। ऐसा नहीं कि डिटेल स्कूल में कुछ और है और फॉर्म में कुछ और है, तो फिर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जो डिटेल्स आपकी स्कूल में दी गई है वही आपके अंदर यहाँ पे फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। तो इस फॉर्म को भरने से पहले आप अपने सब डॉक्यूमेंट एक्यूरेट कर लीजिए। कहीं मिस्टेक है आधार कार्ड में, जन आधार में, आपके पास आधार कार्ड है, कई बार ये होता है आधार कार्ड में कुछ नाम अलग है या मिसप्रिंट हुआ है, और आपके स्कूल में कुछ नाम अलग चल रहा है या जन आधार है, ठीक है ना। तो इसका करेक्शन आप पहले ही करवा लीजिएगा, एन वक्त पे टाइम लग जाता है, फिर फॉर्म भरने में देरी हो जाती है। फिर
देखते हैं कि एमसीक्यू क्वेश्चन को किस प्रकार से तैयार करना है। तो आपको पता है कि ये नवंबर दिसंबर में एग्जाम होगा, तो इसका मतलब कि आप 12th का सिलेबस तो कंप्लीट कर चुके होंगे नवंबर दिसंबर तक, और 11th के अंदर आपको क्या करना है, डेली आपको थोड़ा सा बेसिक पढ़ना है, बेसिक नोट करना है, अपने एक पेज के ऊपर बेसिक क्वेश्चंस नोट करने हैं। और जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं या फिर कहीं पे भी आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज मिलती है, तो वहां पर वो वीडियो आपको एक बार देख लेना है, चाहे वो 11th का हो या 12th का हो। 12th के लिए हम मैथ और फिजिक्स की सीरीज हमारे चैनल पे चला रहे हैं, तो अगर आप मैथ और फिजिक्स का देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चंस आराम से आपकी तैयारी हो जाएगी, बिल्कुल बेसिक है। और 11th का भी हमने मैथ्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस डाल रखे हैं, तो आप वहां पर देख के भी आपकी पूरी तैयारी कर सकते हैं। और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन आते ही आपको पूरी डिटेल हम वापस दे देंगे। नोटिफिकेशन में क्या क्या चेंज हो सकता है, एक फीस चेंज हो सकती है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फीस चेंज होती है। बाकी हो सकता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस या तो इंक्रीज कर दे या डिक्रीज कर दे, बाकी कुछ नहीं होने वाला। सिलेबस वैसे भी आपको पता है कि 2023-24 का जो अभी सिलेबस है वो काफ़ी कम कर दिया है, तो उल्टा आपके लिए प्लस पॉइंट है, सुनहरा अवसर है। ये इस बार आपको बहुत अच्छा ऑप्शन मिल रहा है कि 12th के अंदर आपका जो भी सिलेबस है बहुत कम कर दिया गया है, तो इसलिए आप एमसीक्यू क्वेश्चंस की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और अपनी जगह टॉप 50 में ला सकते हैं। तो आप सोचिए, अगर आप टॉप 50 में आते हैं तो अगर आगे आप बीएससी करते हैं या बीए करते हैं या बीकॉम करते हैं, तो ये 3 साल का है, 3 इयर्स का, तो हर महीने आपको 2000 रुपये पर मंथ आपको मिलेंगे, हर महीने 2000 रुपये मिलेंगे आपको। और अगर आप आगे भी करते हैं, एमएससी करते हैं, एमए करते हैं या एमकॉम करते हैं, तब भी आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। तो बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है, नो नेगेटिव मार्किंग है, अच्छे से आप तैयारी कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ठीक है। इससे हमको भी प्रोत्साहन मिलता है, हमारे भी मन करता है कि हम स्टूडेंट्स के लिए कुछ अच्छा लेकर आएँ। तो अगर आप चाहते हैं कि हम एमसीक्यू सीरीज़ दूसरे सब्जेक्ट की भी बनाएं, जैसे केमिस्ट्री, बायो और उनकी भी बनाएं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और फिजिक्स की जो एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है, अभी हमने एक चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 11 एमसीक्यू सीरीज़ बनाया है, उसको ज़रूर देखिएगा और अपना रेस्पॉन्स लिखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम फिजिक्स के बाकी चैप्टर का भी बनाएं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैथ की भी बहुत जल्द आपकी स्टार्ट होने वाली है एमसीक्यू। बायो और केमिस्ट्री के लिए अगर आप चाहते हैं कि एमसीक्यू सीरीज़ आए, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इस वीडियो का लाइक का टारगेट है 30 लाइक्स, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।